सन 1950 का था। यह वह समय था जब भारत अपने सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा था। हर गली, हर नुक्कड़ पर एक नई कहानी बसी हुई थी। रानी बाजार रौनक से भरा हुआ था। ये बाजार अपने आप में एक जीवंत चित्र था, जहां हर दिन एक उत्सव जैसा लगता था। लोग दूर दूर से यहाँ खरीदारी करने आते थे। दुकानों पर रंग बिरंगी चीजें सजी थीं। हर दुकान की अपनी एक अलग पहचान थी और हर दुकानदार अपने सामान को बड़े गर्व से प्रदर्शित करता था। यहाँ की दुकानों में सजी चीजें मानो अपनी कहानी खुद बयां कर रही थी। बच्चे मिठाई की दुकानों पर देख रहे थे। उनकी आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान थी। वे मिठाइयों की खुशबू से मंत्रमुग्ध हो जाते थे और अपनी पसंदीदा मिठाई के लिए मचलते थे। और महिलाएं चूड़ियों और साड़ियों पर मोल भाव कर रही थी। उनके हाथों में सजी चूड़ियां और साड़ियों की चमक बाजार की रौनक को और बढ़ा देती थी। वे अपने परिवार के लिए सबसे अच्छा चुनने की कोशिश में लगी रहती थी। हवा में खुशबू और चहल पहल थी। मसालों की महक, ताजे फूलों की खुशबू और पकवानों की सुगंध ने बाजार को एक अद्वितीय पहचान दी थी। हर कोई इस माहौल का आनंद ले रहा था। इस रौनक भरे बाजार में राम प्रकाश नाम का एक हलवाई रहता था। उसकी दुकान बाजार के बीचों बीच थी और उसकी मिठाइयों की खुशबू दूर दूर तक फैली रहती थी। उसकी मिठाई की दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। लोग उसकी मिठाइयों के दीवाने थे और उसकी दुकान पर आना अपनी दिनचर्या का हिस्सा मानते थे। राम प्रकाश की मिठाइयाँ अपने स्वाद और गुणवत्ता के लिए मशहूर थीं। राम प्रकाश के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, पर एक ही गम था जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वह अपने जीवन में सब कुछ पा चुका था, पर उसकी एक अधूरी ख्वाहिश थी। उसकी एक प्यारी बेटी थी, रजनी। रजनी उसकी आंखों का तारा थी और उसकी हर खुशी का कारण थी। वह अपनी बेटी के लिए हर खुशी खरीदना चाहता था। रजनी बहुत सुंदर और मिलनसार थी। उसकी मुस्कान में एक जादू था जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेता था। वह अपने पिता की तरह ही दयालु और समझदार थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और प्यारी मुस्कान सबको अच्छी लगती थी। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसकी मासूमियत और सच्चाई को दर्शाती थी। वह अपने पिता की सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी दोनों थी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जीवन ने उनके लिए कुछ और ही योजना बना रखी थी। राम प्रकाश और रजनी की कहानी में एक मोड़ आने वाला था जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। रजनी कुछ दिनों से बीमार थी। उसकी हालत देखकर राम प्रकाश का दिल बैठा जा रहा था। वह अपनी लाडली बेटी को इस हाल में देखकर बेहद परेशान था। उसकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। हर दिन उसका बुखार बढ़ता जा रहा था और उसकी कमजोरी भी बढ़ती जा रही थी। राम प्रकाश ने अपने गांव के हर वैद्य और हकीम से इलाज करवाया, लेकिन रजनी ठीक नहीं हुई। हर डॉक्टर ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन कोई भी उसकी बीमारी का सही कारण नहीं समझ पाया। वह दिन रात अपनी बेटी की सेवा करता रहता, उसकी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ता। वह हर समय उसके पास बैठा रहता, उसे दवाइयां देता और उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखता। उसकी आंखों में अपनी बेटी को खोने का डर साफ दिखाई देता था। वह हर पल भगवान से प्रार्थना करता कि उसकी बेटी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। राम प्रकाश की पत्नी भी दिन रात भगवान से अपनी बेटी के लिए दुआएं मांग रही थी। वह मंदिर में जाकर घंटों तक पूजा करती और भगवान से अपनी बेटी की सलामती की भीख मांगती। पूरा परिवार रजनी के ठीक होने की उम्मीद लगाए बैठा था। हर कोई अपने अपने तरीके से उसकी सलामती की दुआएं कर रहा था। परिवार के सभी सदस्य एकजुट होकर इस मुश्किल घड़ी का सामना कर रहे थे। वे एक दूसरे को हिम्मत बंधाते और रजनी के ठीक होने की उम्मीद बनाए रखते। गांव के लोग भी इस परिवार की मदद के लिए आगे आए। वे भी रजनी के लिए दुआएं करते और परिवार को सांत्वना देते। इस कठिन समय में राम प्रकाश और उसका परिवार एक दूसरे का सहारा बने रहे और रजनी के ठीक होने की उम्मीद में दिन रात एक कर दी। एक शाम अचानक रजनी की हालत बेहद खराब हो गई। वैद्य जी को बुलाया गया। उन्होंने रजनी की नब्ज देखी और राम प्रकाश को एक तरफ बुलाया। अब हम कुछ नहीं कर सकते, वैद्य जी ने धीरे से कहा। रजनी अब नहीं रही। ये सुनकर राम प्रकाश के पैरों तले जमीन खिसक गए। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसकी लवी बेटी अब इस दुनिया में नन्हीन थी। पूरे घर में रोना धोना मच गया। गांव के रिवाज के अनुसार जब कोई व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर जाता है तो उसे सम्मान पूर्वक विदा करने की परंपरा है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और हर पीढ़ी ने इसे निभाया है। गांव के लोग इस रिवाज को बहुत मानते हैं और इसे पूरी श्रद्धा के साथ निभाते हैं। रजनी को शाम को ही दफनाया जाना था। यह समय इसलिए चुना गया क्योंकि शाम का समय शांति और सुकून का प्रतीक माना जाता है। जब सूरज ढलता है और दिन रात में बदलता है,
तो यह समय आत्मा की शांति के लिए उपयुक्त माना जाता है। राम प्रकाश अपने कुछ आदमियों के साथ रजनी को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। ये जंगल गांव के पास ही था और इसे पवित्र माना जाता था। यहाँ पर दफनाने से आत्मा को शांति मिलती है, ऐसा गांव के बुजुर्गों का मानना था। राम प्रकाश के साथ चल रहे लोग भी इस परंपरा का हिस्सा थे और उन्होंने भी अपने प्रियजनों को इसी जंगल में दफनाया था। रात का अंधेरा घना होता जा रहा था। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर बढ़ते गए, अंधेरा और भी गहरा होता गया। यह अंधेरा उनके दिलों में भी छा गया था, क्योंकि वे अपने प्रियजन को खो चुके थे। हर कदम के साथ वे अपने दुख को और भी गहरा महसूस कर रहे थे। पेड़ों की साएं लंबी होती जा रही थी। यह साएं उनके दुख और पीड़ा का प्रतीक बन गए थे। हर साया उन्हें रजनी की याद दिला रहा था और उनके दिलों में एक अजीब सी बेचैनी भर रहा था। ये साएं जैसे उनके दिलों पर भारी पड़ रहे थे। जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे पूरा जंगल उनके दुख में शामिल हो गया। यह सन्नाटा उनके दिलों की आवाज को और भी गहरा बना रहा था। हर तरफ की खामोशी उनके दिलों की खामोशी से मेल खा रही थी। सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। यह हवा जैसे उनके दुख को और भी गहरा बना रही थी। हर पत्ता जो हिलता था वह उनके दिलों की धड़कन को और भी तेज कर देता था। यह हवा उनके दिलों की बेचैनी को और भी बढ़ा रही थी। राम प्रकाश अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू बार बार आ रहे थे। वह अपने दुख को छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें उसकी भावनाओं को बयां कर रही थी। वह अपने दिल की गहराई में छुपे हुए दुख को बाहर नहीं आने देना चाहता था, लेकिन गम का घूंट उसकी छाती में अटक रहा था। वह अपने दिल की गहराई में छुपे हुए दुख को बाहर नहीं आने देना चाहता था, लेकिन उसकी आंखें उसकी भावनाओं को बयां कर रही थीं। वह अपने दिल की गहराई में छुपे हुए दुख को बाहर नहीं आने देना चाहता था, लेकिन उसकी आंखें उसकी भावनाओं को बयां कर रही थीं। ये दुख उसके दिल में एक भारी बोझ की तरह था, जिसे वह किसी भी तरह से हल्का नहीं कर पा रहा था। नन्ही सांसें। जैसे ही वे जंगल के बीच में पहुंचे, अचानक राम प्रकाश को रजनी के शरीर में एवरिगत महसूस हुई। उसने अपने कंधे पर रखे कपड़े को मुड़ाया और अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर सका। रजनी की आंखें खुली हुई थीं और वह सांस ले रही थी। राम प्रकाश खुशी से झूम उठा। उसने अपने साथियों को रजनी के जिंदा होने की खबर दी। सब लोग हैरान थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मोहिनी का शैडो। रजनी धीरे धीरे उठकर बैठ गए, लेकिन उसकी आवाज बदल चुकी थी। मैं रजनी नहीं हूं, उसने कहा। मेरा नाम मोहिनी है। यह सुनकर सब्बाई के होश उड़ गए। यह कैसे हो सकता था? रजनी के शरीर में किसी और की आत्मा कैसे आ गई? राम प्रकाश और उसके साथी डर के मारे पीछे हट गए। आत्मा का बयान। मोहिनी ने बताया कि वह पास के ही एक विलेज की रहने वाली थी। उसकी शादी कुछ ही दिन बसली हुई थी, लेकिन एक हादसे में उसकी मौत हो गई थी। भगवान ने मुझे एक और मौका दिया है, मोहिनी ने कहा। मैं अपने परिवार से मीटिंग चाहती हूँ। राम प्रकाश को मोहिनी पर दया आ गई। उसने मोहिनी को अपने साथ घर वॉकने के लिए SAED। 2 फैमिलियों का मीटिंग। अगले दिन राम प्रकाश मोहिनी को लेकर उसके विलेज गया। मोहिनी के परिवार वाले उसे देखकर हैरान रह गए। उन्होंने बताया कि मोहिनी की मौत के बाद से वे बेहद दुखी थे। मोहिनी ने अपने परिवार वालों को गले लगाया और अपने दिल की बात बताई। नया मॉर्निंग। दोनों फैमिलियों ने आपस में बात की। उन्होंने फैसला किया कि मोहिनी अब दोनों फैमिलियों के साथ रहेगी। राम प्रकाश ने भी मोहिनी को अपनी बाएटी की तरह रखने का फैसला किया। मोहिनी भी रजनी के माता पिता का ख्याल रखने लगी। एक लेसन। यह घटना एक सीख देकर गई कि मौत ही जीवन का अंत नहीं है। प्यार और अपनेपन का रिश्ता मौत से भी नहीं ब्रेक्स। यह सैडनी वीन यह भी सिखाती है कि मुसीबत में दूसरों की मदद करनी चाहिए।